अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे जो भाई बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रहे हैं उन सब के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक मोबाइल एप्लीकेशन मुतारफ़ करवा दी है जिसका नाम पाक पास एप्लीकेशन है। पाक पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जो मुसाफिरों को अपने घरों में ख़ुद को करंटीन करने में मदद फराहम करती है। ये ऐप सार्फिन को हुकूमत पाकिस्तान से राब्ते में भी रखती है। अगर आप बैरून मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं तो आपको अपने आप को और दूसरों को महफूज रखने के लिए 14 दिन के लिए ख़ुद को अलग रखना होगा। पाक पास ऐप मुसाफिरों को अपने घरों में करंटीन रखने में मदद फराहम करती है। पाक पास ऐप एयर रजिस्ट्रेशन के ज़रिए कोरोना वायरस की रिपोर्ट पर नज़र भी रखती है। इस ऐप में ये भी हिदायत दी गई हैं कि आपको अपने करंटीन से मुतल्लक अपडेट करना होगा। अगर आप पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, गैर मुल्की हैं, तो भी आपको पाकिस्तान आने पर यह ऐप लाजमी इंस्टॉल करना होगी। अगर आपके पास पाकिस्तानी मोबाइल नंबर नहीं है, आप एयरपोर्ट पर आते ही तो इसमें यह भी सहूलत दी गई है कि आप अपने बैनुल अक़वामी नंबर पे OTP के ज़रिए इंदराज करवा सकते हैं। पाक पास मोबाइल एप्लीकेशन पर कामयाबी से इंदराज के बाद और आप करंटीना की मालूमात की तस्दीक कर दोगे तो आप इसके बाद आप इसमें तब्दीली नहीं कर सकोगे। पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 14 दिन का करंटीना का कानून नाफज कर दिया है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की हो। हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की सेहत व सलामती की कदर करती है और किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ा दी जाएगी। ये सब इस ऐप में दर्ज है। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए 9 स्टेप दिए गए हैं। स्टेप नंबर 1 में दर्ज है, अगर आप पहली बार ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। स्टेप नंबर 2 में आपको सफ़र की तफसीलात दर्ज करना होगी, पासपोर्ट नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। स्टेप नंबर 3 में आपको अपने राब्ते की मालूमात दर्ज करना होगी, जैसा कि अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर वगैरह। स्टेप नंबर 4 में अपनी सेहत की तशख़ीस से मुतल्लक दर्ज करना होगा कि आपको कोरोना की कोई अलामत तो नहीं है। स्टेप नंबर 5 में आपको अपनी सफ़री मालूमात दर्ज करना होगी कि आप किस से राब्ते में रहे हैं। स्टेप नंबर 6 में पाकिस्तान आने के बाद इमिग्रेशन काउंटर अपनी तस्दीक शुदा रजिस्ट्रेशन जमा करनी होगी। स्टेप नंबर 7 में आप जब अपने करंटीना वाले मुकाम पर पहुँचेंगे तो पाक पास ऐप में वो मुकाम दर्ज करना होगा। स्टेप नंबर 8 में पाक पास ऐप में 6 हिंसों के कोड से अपने पाकिस्तान वाले फ़ोन नंबर की तस्दीक करना होगी। स्टेप नंबर 9 में आप अपने करंटीना के मुकाम का इंतखाब करेंगे और अपने 14 दिन के करंटीना का आगाज़ करेंगे। आप पाक पास ऐप में अपनी सेहत की सूरत हाल पर भी चेक कर सकते हैं और नज़र रख सकते हैं। उम्मीद है कि मेरे जो भाई पाकिस्तान वापस आ रहे हैं वो इस ऐप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और ये ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।